दोस्तों नमस्कार। के दादा के व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक ज़रूरी विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, मेरे अनुभव साझा करना चाहता हूँ। ये माइंड की कंडीशनिंग क्या चीज़ होती है और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। दोस्तों, आपके माइंड की जैसी कंडीशनिंग कर दी जाती है बचपन से, वातावरण से, मोहल्ले से, अड़ोस पड़ोस से, समाज से और दोस्तों और रिश्तेदारों की संगत से, जैसी हमारे माइंड की कंडीशनिंग कर दी जाती है, हमारा माइंड उसी तरह से रिएक्ट करता है, उसी तरह से रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए हमारी तरक्की रुक जाती है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग प्रॉपर नहीं होती है। अगर हम कंडीशनिंग को ठीक कर लें, यानी कि माइंड की कंडीशनिंग को चेंज कर लें, इम्प्रूव कर लें, बदल दें, तो हम हमारे जीवन की दशा और दिशा भी बदल सकती है। दोस्तों, जैसे कि हमें बचपन में अक्सर ज़्यादातर लोगों को सिखाया जाता है कि सेफ गेम खोलो खेलो, सुरक्षित चलो, ज़्यादा रिस्क मत लो, ज़्यादा पंगे मत लो। दोस्तों, यह गलत कंडीशनिंग है माइंड की। हम सेफ खेलेंगे, सुरक्षित खेलेंगे, ज़्यादा पंगे या रिस्क नहीं लेंगे, तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतिहास को उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े लोगों की जीवनियाँ पढ़ लीजिए, जिन्होंने रिस्क लेना सीखा है, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, उन्होंने ही लाइफ में बड़ा नाम किया है, बड़ा काम किया है और इतिहास बनाया है। तो आज से अपने माइंड की कंडीशनिंग कर लीजिए कि हमेशा सेफ गेम नहीं खेलेंगे, रिस्क जोन में भी जाएंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और रिस्क लेना सीखेंगे, कदम आगे बढ़ाना सीखेंगे। इसी तरह से दोस्तों, हमारे माइंड की कंडीशनिंग की जाती है कि ज़्यादा बड़ा मत सोचो। दोस्तों, सोचने पर बहुत कुछ निर्भर करता है, बल्कि मैं तो कहूँगा सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ घटित या फलित कब होती है? जब हम पहले उसके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो ये किसी भी काम को करने का आधार हुआ, किसी भी बीड़े को उठाने का आधार हुआ क्या? हमारी सोच। तो अगर हम छोटा सोचेंगे, तो प्लानिंग भी छोटे की बनाएंगे, फिर करेंगे भी छोटा और परिणाम भी छोटे ही मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, आज से अपने माइंड की कंडीशनिंग कर लीजिए कि हमेशा बड़ा सोचो, अपने दायरे से बाहर जाकर सोचो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर सोचो, अपनी लिमिट को तोड़कर सोचो। अगर बड़ा सोचेंगे तो बड़ी योजना बनाएंगे, बड़ी प्लानिंग बनाएंगे, बड़ा एक्शन प्लान बनाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे, बड़ी मेहनत करेंगे और निसंदेह परिणाम भी हमको फिर बड़े ही प्राप्त होंगे। जैसी सोच होगी वैसे ही परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, आज से अपने माइंड की कंडीशनिंग कर लीजिए कि हमेशा हमेशा बड़ा सोचना है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे माइंड की कंडीशनिंग करी हुई होती है बचपन से ही, हमारे शिक्षकों द्वारा, हमारे अभिभावकों द्वारा, हमारे दोस्तों द्वारा, कि उतने ही पांव पसारिए जितनी लंबी चादर हो। ना, आज का जमाना ये नहीं है। चादर से बाहर पांव पसारिए, ताकि पांव को जब ठंडा लगे, सर्दी लगे या मच्छर काटें, तो हम बड़ी चादर पाने की जुगत में लग जाएं, बड़ी चादर पाने का प्रयास करने लग जाएं। तो इसलिए चादर के भीतर पांव फैलाना या पांवों को सिकुड़ कर फैलाना आपकी तरक्की में बाधा बनता है। दोस्तों, माइंड की कंडीशनिंग कीजिए, निसंदेह आज से ही अपने माइंड की कंडीशनिंग कीजिए और चादर से बाहर पांव फैलाना शुरू कीजिए, ताकि आप बड़ी चादर के इंतजाम में जुट सके। और दोस्तों, इसी तरह से हमारे माइंड की कंडीशनिंग की गई है संतोषी सदा सुखी। अगर इंसान हमेशा जिंदगी में संतोषी रहता, तो क्या वह आदि काल के जानवर से आधुनिक काल का इंसान बन पाता? अगर हम सदा संतोषी रहते, तो क्या कार बन पाती, एरोप्लेन बन पाते, बड़े बड़े हिल स्टेशन बन पाते, ट्रेन बन पाती, बस बन पाती, स्मार्टफोन का आविष्कार हो पाता? तो एक लिमिट तक संतोषी रहना जरूरी है। जो हमारे पास है उतने हम संतुष्ट रहें, उतने हम खुश रहें,
परंतु ज़्यादा को पाने के लिए, ज़्यादा पाने के लिए प्रयास करते रहें, थोड़ा सा असंतुष्ट रहें। अगर हम 100% संतोषी रहेंगे या 100% संतुष्ट रहेंगे, यानी कि जो कुछ मेरे पास है वह बहुत अच्छा है, तो दोस्तों ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति जिंदगी में फिर और ज़्यादा पाने की कोशिश ही नहीं करेगा, और ज़्यादा पाएगा ही नहीं, मेहनत ही नहीं करेगा, प्रयास ही नहीं करेगा। तो इतने संतोषी भी ना बने कि हम प्रयास करना ही बंद कर दें। तो इस माइंड की कंडीशनिंग को भी आपको चेंज करना है दोस्तों। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे माइंड की कंडीशनिंग होती है, हमसे कोई पूछता है भाई कैसा चल रहा है, तो हम जवाब देते हैं दाल रोटी चल रही है, कट रही है, काट रहे हैं, जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं। बताइए ये क्या नजरिया हुआ? क्या काटने के लिए हम इस धरती पर आए थे? दाल रोटी खाने के लिए हमारा जन्म हुआ था? अरे दाल रोटी तो चिड़िया भी खा लेती है, चिड़िया का भी चुग्गे, चिड़िया भी अपने चुग्गे का इंतजाम कर लेती है, कबूतर भी अपने दानों का इंतजाम कर लेता है। तो हम तो आखिर इंसान है ना। क्या दाल रोटी तक सीमित रहेंगे? हमको अपने लिए कुछ करना है, अपने सपनों के लिए कुछ करना है, अपने अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चों के सपनों के लिए कुछ करना है, अपनी जाति, अपने अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने देश, अपने शहर, अपने मोहल्ले के लिए कुछ करना है। और सबसे बड़ी बात करूं तो इस मानव जाति के लिए कुछ करना है। अरे धरती पर आए हैं ना, तो कुछ बड़ा करके जाइए, कुछ अनूठा करके जाइए, कुछ अलग करके जाइए। दाल रोटी खा रहे, कट रही है, काट रहे हैं, गुजर रही है, भला ये भी जीवन जीने का कोई फलसफा है? ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? चलिए आज से जीना शुरू करते हैं, माइंड की कंडीशनिंग को ठीक करते हैं, और जीवन को यूं कटने नहीं देते हैं, जीवन को यूं गुजरने नहीं देते हैं दोस्तों, बल्कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना के साथ जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों हमारे माइंड की कंडीशनिंग होती है, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, पैसों का क्या करना है, ज्यादा चीजों का क्या करना है। दोस्तों क्या हमारे जीवन की यात्रा केवल आने और जाने के लिए हुई है? यानी कि हमारा धरती पर जन्म केवल आने और जाने के लिए हुआ है? देखिए ये तो हुआ आना और ये हुआ जाना। अब इसके बीच में जो है ये है सफर। तो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन ये बीच के सफर की जिम्मेदारी किसकी है? कि ये बीच का सफर भी हमको खाली हाथ ही करना है? ना 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 ना, बिल्कुल गलत सोच है। इस माइंड की कंडीशनिंग को ठीक कीजिए। बिल्कुल ठीक है कि हर इंसान खाली हाथ आया है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो। हर इंसान, हर जानवर, हर पशु पक्षी इस धरती पर खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। लेकिन आने और जाने के क्रम में जो बीच का जीवन का सफर है, जो बीच की जीवन की यात्रा है, क्या वो भी हमको खाली हाथ ही करनी है? क्या उसमें हमारे हाथ भरे हुए नहीं होने चाहिए? क्या भगवान ने हमको दो हाथ इसलिए दिए हैं कि हम उनको या तो हमेशा खाली रखें या दूसरों के सामने फैलाते रहें, पसारते रहें, मांगते रहें, या कि हम हमारे हाथ को हमेशा ऐसे भरा हुआ रखें और देने की ताकत रखें, लोगों को दें, लोगों को दे सकें? तो आज से अपनी माइंड की कंडीशनिंग ठीक कीजिए दोस्तों, कि हम आए तो खाली हाथ हैं और जाएंगे भी खाली हाथ, लेकिन खाली हाथ रहेंगे नहीं, हाथ हमेशा भरा पूरा रखेंगे, समृद्धि रखेंगे, खुशियां रखेंगे, आनंद रखेंगे, और हमारे पास मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक सारी शक्तियां, सारी ताकतें भरपूर मात्रा में होगी। आइए माइंड की कंडीशनिंग को इस तरह से कर लेते हैं आज से। और दोस्तों इसके अलावा एक माइंड की कंडीशनिंग हमारी होती है बचपन से लेकर के जवानी तक, कि अच्छा पढ़ लो लिख लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। क्या हम केवल नौकर बनने के लिए पैदा हुए हैं? क्या इस धरती पर नौकरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? हजारों ऑप्शन है। अगर आप नौकरी ढूंढते रहेंगे तो मालिक कौन बनेगा? अगर हर इंसान
पढ़ लिख कर नौकर बनेगा, तो फिर पढ़ लिख कर मालिक कौन बनेगा? अरे दोस्तों, आज वो जमाना है जब बिना पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा भी मालिक बन सकता है। ये स्टार्टअप का जमाना है, ये ऊंची उड़ान का जमाना है, ये अपार संभावनाओं का जमाना है। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है और इसमें संभावनाओं के द्वार खुले पड़े हैं। रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। अगर आप कर्महीन हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए सारे दरवाजे बंद हैं, परंतु अगर आप कर्मठ हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप कमिटेड हैं, अगर आपने ठान रखा है कि जीवन में आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, और पढ़ लिख कर केवल नौकरी लेने वाले लोग नहीं बनेंगे, हम बनेंगे नौकरी देने वाले लोग। चलिए आज से माइंड की कंडीशनिंग करते हैं और नौकरी देने वाले बनते हैं। नौकरी की भीख नहीं मांगेंगे, नौकर नहीं बनेंगे। हाँ, कुछ लोग नौकर भी बनेंगे, क्योंकि सारे मालिक बन जाएंगे तो नौकर कौन बनेंगे, और सारे नौकर बन जाएंगे तो मालिक कौन बनेंगे। परंतु हमारी सोच नौकर जैसी होगी, हमारी कंडीशनिंग नौकर जैसी या नौकरी के बारे में ही होगी, तो दोस्तों निश्चित रूप से हम नौकर बनकर ही जीवन यापन करेंगे। तो आइए माइंड की कंडीशनिंग करते हैं कि मालिक बनेंगे, मालिक कुछ अपना करेंगे, कुछ दुनिया को दे करके जाएंगे, कुछ लोगों का भला करके जाएंगे, कुछ परिवारों को रोजगार देकर जाएंगे, कुछ परिवारों को लायक बनाकर जाएंगे। हम इस लायक बनेंगे कि दुनिया में हम रोजगार जनरेट कर सकें, रोजगार पैदा कर सकें। और दोस्तों, एक हमारी माइंड की कंडीशनिंग है, बड़ा मत सोचो, सपने कभी भी मत लो, सपने कभी भी पूरे नहीं होते हैं। मैं तो कहता हूं दोस्तों, सपने पूरे ही उनके होते हैं जो बड़ा सोचते हैं, सपने पूरे ही उनके होते हैं जो सपने देखते हैं। मैं रात वाले सपनों की बात नहीं कर रहा हूं। रात गई, बात गई, जैसे ही दिन उगता है सपने स्वाहा हो जाते हैं। मैं दिन वाले सपनों की बात करता हूं, कर रहा हूं दिन वाले सपनों की बात। डे ड्रीमर बनिए, सपने देखना शुरू कीजिए, ऊंची उड़ान भरना शुरू कीजिए, ऊंचा सोचना शुरू कीजिए, उसके लिए प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, योजनाएं बनाइए, सीनियर लोगों से और सफल लोगों से संगति बनाइए, उनसे सलाह लीजिए, मशविरा लीजिए, परंतु सपने देखना शुरू कीजिए दोस्तों, ऊंची उड़ान भरना शुरू कीजिए। ये कीड़े मकोड़ों की तरह से छोटा सा जीवन जीने में क्या रखा है? फिर तो हमको कीड़े मकोड़े की तरह से या पशु पक्षी की तरह से पैदा होना चाहिए था। अगर इंसान के रूप में हम पैदा हुए हैं तो सपने लेना हमारा अधिकार है, सपने देखना हमारा अधिकार है, बड़े सपने प्राप्त करना, उनको पूरा करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आइए सपनों की उड़ान भरते हैं, ऊंची उड़ान भरते हैं, और आज से अपनी माइंड की कंडीशनिंग को ठीक करना शुरू करते हैं। और इस धरती पर अगर एक इंसान के रूप में हमने जन्म लिया है तो ये प्रूव करके दिखाते हैं कि इस दुनिया में आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा, समाज को कुछ देकर जाऊंगा, देश को कुछ देकर जाऊंगा या जाऊंगी, परिवार को कुछ देकर जाऊंगा, पूरी दुनिया में अपना और अपने खानदान का नाम रोशन करके जाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ और इसी वादे के साथ आज करता हूं आपको नमस्कार, और मिलता हूं इसी तरह का एक और वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर इस पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनकी माइंड की कंडीशनिंग हो सके और वो भी कुछ बड़ा और कुछ अच्छा सोच सके और अपनी लाइफ में कर सके। और लगे हाथ तो मेरे YouTube चैनल AK दादा के व्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप और किस तरह के वीडियो मेरे से चाहते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।